हेलो गाइस। आई होप यू आर डूइंग वेल और आप लोग ठीक होंगे और पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे, अपना हेल्थ का केयर कर रहे होंगे। तो चलिए, बीपीएससी का डेट अभी तो आया नहीं है, बट हमें तैयारी करते रहना है। अगर फाइनल सिलेक्शन लेना है तो तैयारी करते रहना है ना। तो आज एक टॉपिक लाए हैं जो एक एक क्वेश्चन तो पूछता ही है ना। या तो ब्रिक्स से पूछ दे, है ना। पिछले बार G20 से पूछा था, है ना। इस बार देखते हैं ब्रिक्स, इसलिए कि 18th ब्रिक्स जो है इंडिया में 2026 में होना, सितंबर अक्टूबर में होने वाला है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए, उसको देखते हुए तो ब्रिक्स इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए, है ना, चलिए इसमें पढ़ते हैं, कुछ कुछ टॉपिक देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले जो है ना आपका, ये देखिए ब्रिक्स का ये लोगो है ना, जो इंडिया द्वारा डिजाइन किया गया है 2026 में, जो है ना ब्रिक्स इंडिया 2026, है ना, ये है। अब पहला जो बात आया कि ब्रिक्स कहाँ जनरेट हुआ है। सबसे पहली मतलब ब्रिक्स का जनरेशन कहाँ हुआ, मतलब जनरेट कहाँ हुआ, कहाँ से ये इसका उत्पन्न होता है, ये ब्रिक्स, है ना। तो ब्रिक्स जो टर्म है, ये एक एक आदमी था, ये जो है ना एक स्ट्रेटेजिक्स बोल सकते हैं, जो कि मतलब बनाता था, जिम ओ नेल था, है ना, ये आपका ये आदमी था। इसने टर्म ब्रिक्स का क्वाइन किया था, ठीक है। ये 2001 इसमें जो इंट्रोड्यूस, इतना पब्लिकेशन, ये एक पब्लिश करता था, क्या पब्लिश, बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक्स ब्रिक्स बाय जिम ओ नेल द्वारा, है ना। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि ब्रिक्स जो है, ब्रिक है, ब्रिक पहले ब्रिक्स तो था नहीं, है ना। ब्रिक ब्रिक जो है ना, ब्रिक का BRI, है ना, सी, ब्रिक, इसका सबसे पहले किसने मतलब टर्म, ये टर्म किसने क्वाइन किया था, है ना, किसने दिया था। तो इसमें आपको जिम ओ नेल का याद रखना है, ठीक है। और वो एक पब्लिकेशन था, बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक ब्रिक्स, है ना, ये था। ये हेड ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक रिसर्च एक मतलब पेपर निकलता था, गोल्ड मैन सैक्स, है ना, ये जो है ना आपका रिसर्च था, इसका हेड हेड था इसका, ठीक है। और लेटर चेयरमैन भी बना इसका, है ना, जिसे नाम भी चेंज कर दिया इसका, गोल्डमैन सैक्स एसेट मैनेजमेंट, इसका मैनेजमेंट यहाँ टी छूट गया है ना। तो ये रखा। तो पहला क्वेश्चन आया कि ये कॉइन किसने किया, है ना, ब्रिक्स का, ब्रिक, है ना, ब्रिक का ये टर्म किसने कॉइन किया है ना। तो ये आपका हो जाएगा जिम ओ नेल, है ना, इसने कॉइन किया। पहला ये हो गया आपका, पहला क्वेश्चन अगर आता है तो यहाँ से आप समझ गए। कोई दिक्कत, कोई इश्यू तो नहीं होना चाहिए, है ना। पहला क्वेश्चन आता है तो ये, है ना। फिर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। व्हाट इज ब्रिक्स। अब क्वेश्चन रहा कि ये समझ गए कि मतलब किसने इस टर्म को कॉइन किया। अब बात रहा है ब्रिक्स है क्या, है ना। ब्रिक्स ब्रिंग टुगेदर 11 मेजर, इसमें जो है ना 11 इमर्जिंग मार्केट या डेवलपिंग कंट्री का एक ग्रुप है ना वर्ल्ड में। ब्रिक्स क्या है, टुगेदर, है ना, टुगेदर 11 गो कंट्री है इसमें। और ये इमर्जिंग मार्केट है, यहाँ अभी एवॉल्व हो रहा है, यहाँ का मतलब जो है ना, जो कंट्री है डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ का मार्केट एवॉल्व हो रहा है, इमर्जिंग हो रहा है ना, इमर्जिंग इन द वर्ल्ड का। जैसे इसमें आपका, अब कौन कौन सा कंट्री है ये देखना है। कंट्री है तो कौन कौन सा है, ये आप देखिए। जैसे आपका ब्राजील हो गया, है ना, जैसे ब्राजील हो गया आपका कंट्री, ब्राजील हो गया, ठीक है। एक मिनट, अगर मैप बनाते हैं, जैसे मैप बनाते हैं, है ना, मैप हम अगर बनाते हैं वर्ल्ड का, जैसे ये हो गया, है ना, यहाँ हो गया, ये हो गया, ये जैसे हो गया, यहाँ यहाँ ब्राजील, है ना, ये ब्राजील हो गया। फिर यहाँ आप देखते हैं, इस तरह करके बनाते हैं, ठीक है। अब हो गया कहाँ है ये कंट्री, मतलब कौन कौन से, जैसे आपका ये हो गया ब्राजील, ब्राजील तो यहाँ है ना। ब्राजील में क्या फेमस है,
अमेज़न फॉरेस्ट है ना, अमेज़न फॉरेस्ट है ब्राज़ील में, ठीक है? ये समझ में, ये साउथ अमेरिका का कंट्री है ना, साउथ अमेरिका का कंट्री है, ये याद रखें, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, है? ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये साउथ अमेरिका हो गया, है ना? साउथ अमेरिका हो गया। अब ये हो गया ब्राज़ील हो गया, चाइना, ये आपका ये पार्ट हो गया आपका चाइना, है ना? ये यहाँ चाइना हो गया, फिर हो गया यहाँ चाइना, इजिप्ट हो गया, इजिप्ट आपका ये हो गया यहाँ ये अफ्रीका कंट्री में यहाँ हो गया, इजिप्ट हो गया, ठीक है? उसके बाद इथोपिया हो गया, इथोपिया भी यही है ना? इथोपिया हो गया, ठीक है? आपका अफ्रीकन कंट्री में, फिर आपका इंडिया, इंडिया मेरे प्यारे इंडिया है ना, ये हो गया इंडिया, ठीक है? इंडोनेशिया है ना, इंडोनेशिया आपका यहाँ है, इंडोनेशिया यहाँ हो गया, ठीक है? उसके बाद आपका जो होता है ईरान हो गया, अभी जो चल रहा है पूरा झगड़ा ये है ना, ईरान, ईरान मतलब हो गया ये यहाँ यहाँ होता है, ईरान हो गया ये, है ना? ये गल्फ ऑफ स्टेट, गल्फ ऑफ हॉर्मुज यहाँ है, तो यहाँ ईरान हो गया, ठीक है? उसके बाद रशिया, रशिया ये पूरा ये पार्ट हो गया, रशिया हो गया। सऊदी अरब है ना, सऊदी अरब आपका ये हो गया, सऊदी अरब यहाँ हो गया। उसके बाद साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका नीचे हो गया यहाँ, है ना? यहाँ नीचे हो गया साउथ अफ्रीका, यूएई हो गया, है ना? यूएई भी यहाँ है ना? ये इस भाग में यूएई हो गया। तो टोटल 11 गो कंट्री है फिलहाल, है ना? अब ये रहा कि मतलब टोटल स्टार्टिंग में जैसे ब्रिक्स है, स्टार्टिंग में जैसे 4 कंट्री था, फिर मतलब फिर एक एस जुट गया, है ना? एस जुट गया, साउथ अफ्रीका, है ना? तो ये हो गया आपका, इट सर्व एज ए यूजफुल प्लेटफॉर्म। ये क्या काम करता है ब्रिक्स, ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मतलब प्रोवाइड करता है, जो कॉपरेशन एक दूसरे के कंट्री के बीच जो कॉपरेशन मतलब जो इशू है उसका डिस्कशन करना, फिर ग्लोबल में क्या चल रहा है ना, पॉलिटिकली हो गया, पॉलिटिकली इकोनॉमिक्स गवर्नेंस कैसे किया जा सकता है, उस पे ये मतलब बात करता है। तो ये समझ गए। अब रहा कि मतलब ये ठीक है, हम लोग जान गए कि मतलब ब्रिक्स में 11 को कंट्री हम लोग जान गए हैं ना, 11 को कंट्री है, ठीक है? और उसमें पार्टनर कंट्री होगा, आगे देखते हैं, ठीक है? अब रहा कि मतलब इसमें क्या इसका मतलब क्या प्रभाव है वर्ल्ड में? वर्ल्ड में इसका क्या स्टेटस है? स्टेटस अगर वर्ल्ड में इसका क्या है? स्टेटस मीन्स मतलब ये कंट्री में मतलब जैसे आपका जीडीपी अच्छा होना चाहिए, पॉपुलेशन कितना कवर करता है, ठीक है? इस कंट्री से जो 11 वो कंट्री है इसके बीच कितना ट्रेड है, ये है। तो पॉपुलेशन है टोटल कितना है, 49.5% टोटल, है ना? वर्ल्ड का जितना पॉपुलेशन है, जो मान के चलिएगा 49.5% पॉपुलेशन जो है ब्रिक्स कंट्री में ही मतलब है, ठीक है? पहला ये क्वेश्चन आ सकता है कि टोटल पॉपुलेशन है ना, टोटल पॉपुलेशन का कितना प्रतिशत मतलब जो है ब्रिक्स कंट्री कंटेन करता है, तो 49.5% पॉपुलेशन जो है ब्रिक्स में है। अब रहा ब्रिक्स हो गया कि पॉपुलेशन समझ गया कि हाई 50% के आसपास पॉपुलेशन यहाँ यहाँ मतलब लिव करता है, जीता है यहाँ। अब रहा कि जीडीपी कितना है भाई, जीडीपी है ना, जीडीपी आपका 40% यहाँ का है ना, जैसे टोटल जीडीपी वर्ल्ड का जैसे मतलब है, वर्ल्ड का 100% में मतलब 100% जीडीपी में 40% यहाँ आपका ब्रिक्स कंट्री के पास है। तो एक अच्छा खासा जीडीपी मतलब ये है, यहाँ अच्छा खासा मतलब ट्रेड भी होगा। आगे देखते हैं, ये समझ गए, यहाँ पॉपुलेशन 49.5%, जीडीपी मतलब टोटल वर्ल्ड का जीडीपी का 40% यहाँ मतलब यहाँ है, ठीक है? उसके बाद आपका ट्रेड, ट्रेड जितना हो तो वर्ल्ड में जितना ट्रेड होता है 26% यही होता है, ये है ना आपका ट्रेड, है ना? ट्रेड हो गया आपका, जैसे व्यापार हो गया, व्यापार 26% ब्रिक्स कंट्री में होता है, टोटल वर्ल्ड का 100% का आपका 26% यहाँ होता है। तो एक अच्छा खासा मतलब हैवी मतलब यहाँ है, मतलब इसमें क्या वर्चस्व बना सकता है वर्ल्ड में, अगर चाहे तो ब्रिक्स कंट्री अगर एकजुट हो के वो वर्चस्व बना सकता है, कुछ भी मतलब बनवा सकता है, ठीक है? तो अब ये हो गया, है ना? ये समझ गए कि पॉपुलेशन कितना है, पॉपुलेशन समझ गया, जीडीपी कितना कंट्रीब्यूट करता है, उसके बाद ट्रेड कितना है, ये समझ गए। अब आ गया कि हिस्ट्री। ब्रिक्स वाज फॉर्मलाइज्ड एट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर का यहाँ मतलब मीटिंग हुआ था, वहां फॉर्मलाइज मतलब बनाया ऑन द साइडलाइन ऑफ द, यहाँ जो से है ना, ये याद रखना है कि ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का मतलब न्यूयॉर्क में 2006 में मतलब साइडलाइन में फॉरेन मिनिस्टर, ब्रिक्स का फॉरेन मिनिस्टर आया, जैसे मतलब यहाँ न्यूयॉर्क हो गया, है ना? ये न्यूयॉर्क हो गया आपका, जैसे आपका न्यूयॉर्क यहाँ हो गया, है ना? न्यूयॉर्क में यहाँ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जनरल यूएन यूएन जनरल असेंबली का यहाँ मीटिंग था, है ना? तो मीटिंग था, तो ब्रिक्स कंट्री जितना जैसे ब्राजील हो गया, रशिया हो गया,
और इंडिया हो गया चेन्नई, इसका मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर गया और यहाँ बैठा है ना, यहाँ बैठ के बोला कि भाई एक फोरम बनाते हैं, हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है, जो जो मतलब जो क्या मतलब है ना इतना ये आपका फॉरेन मिनिस्टर बोला कि सब मिल के बात करेंगे वर्ल्ड में क्या क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, थोड़ा गपशप कर लेते हैं ना, गपशप करेंगे तो अच्छा लगेगा, मतलब एक दूसरे से मतलब इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करेंगे, है ना। तो ये हो गया। तो इनॉग्रल ब्रिक्स समिट वाज का मतलब ये भी इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले जो पहला सबमिट हुआ था यूका यूका टेरिनबर्ग रशिया में हुआ था, और कब हुआ था ये 2009 में, है ना। तो ये समझ गए ब्रिक्स जो है फॉर्मलाइज्ड एट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर जो हुआ था यूएन जनरल असेंबली का न्यूयॉर्क में हुआ था, 2006 में इसको फॉर्मलाइज्ड किया गया है। लेकिन सबसे पहला सबमिट जो कब हुआ तो रशिया में हुआ था, है ना, रशिया में हुआ था। रशिया में कहाँ हुआ था भाई, यूकाटेरिन, है ना, ये आपका यूकाटेरिन एक जगह है, वहां हुआ था, ये समझ गए, इसमें कोई इश्यू नहीं। अब क्वेश्चन कहाँ, एक क्वेश्चन क्या आ सकता है कि अगर पहले पूछेगा कि फॉर्मलाइज्ड कहाँ हुआ, तो है तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का न्यूयॉर्क में बैठक हुआ था, उसके साइडलाइन में ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर का भी बैठक हुआ और वहाँ फॉर्मलाइज्ड हुआ कि हाँ एक ब्रिक्स जैसा प्लेटफॉर्म का बनना जरूरी है। लेकिन 2006 में हुआ, उसके बाद जो है ना 2006 के बाद क्या हुआ, 2009 में मतलब चलते गया कि मतलब हाँ करना है कि नहीं करना है ना। तो फाइनली 2009 में रशिया में ये बैठक हुआ, ठीक है, फर्स्ट मीटिंग इनॉग्रल मीटिंग हो गया। फिर कहते हैं इट वाज स्प्रेड टू एक्सपैंड। अब बाकी बात रहा कि मतलब 2024 तक 2023 तक, है ना, आपका 2023 तक इसमें कोई रिफॉर्म नहीं किया गया, है ना। 2014 में, है ना, 2014 में मतलब ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया गया, है ना, न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया गया, जिसका हेडक्वार्टर आप बताइएगा कहाँ है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर बताइएगा कहाँ है और मेंबर कितना है इसका, ठीक है, कमेंट कीजिएगा। और इसमें जैसे हो गया, उसके बाद ये 2010 में ये आपका 9 में तो पहला सबमिट हुआ, 2010 में साउथ अफ्रीका फॉरेन मिनिस्टर न्यूयॉर्क में यहाँ हुआ, ये मीटिंग हुआ और इसको साउथ अफ्रीका 2010 में मतलब एंट्री मार दिया है इसमें, ठीक है। और ये समझ गए कि मतलब ब्रिक्स में ब्रिक्स से ब्रिक्स हो गया, इसलिए कि साउथ अफ्रीका को इसमें इंक्लूजन किया गया, बनाया मतलब लाया गया। कहाँ लाया गया था, ये प्रपोजल कहाँ था, न्यूयॉर्क में जो है ना, वही मतलब UNGA के मतलब बैठक हुआ था, वही मतलब इसको भी शामिल किया। तो साउथ अफ्रीका अटेंड द थर्ड सबमिट, है ना, ये इसका थर्ड सबमिट अटेंड किया। कहाँ किया थर्ड सबमिट ये, और सनाया 2011 में चाइना में हुआ था, है ना। सेकेंड मीटिंग न्यूयॉर्क में हुआ, ये याद रखना है कि 2010 में सेकेंड मीटिंग तो न्यूयॉर्क में हुआ है US में, और थर्ड मीटिंग आपका चाइना में हुआ है। फिर जाके यहाँ तक समझ गया, है ना, यहाँ तक समझ गया। तो अब इजिप्ट हो गया, ये इजिप्ट हो गया 2023, मतलब ये प्रपोजल लाया गया 2023 में कि इजिप्ट हो गया, इथोपिया हो गया, ईरान हो गया, सऊदी अरब, UAE बिकम फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स 2000, ये जनवरी 2024 में, ये आप याद रखिएगा, है ना। प्रपोजल लाया कि मतलब इसमें 5 कंट्री है तो और कंट्री को ऐड किया जाना चाहिए, है ना, तो वो एक्सपैंड के लिए एक्सपैंड करना चाहिए। तो 2024 में जनवरी 2024 में आपका ये इजिप्ट हो गया, इथोपिया हो गया, ये तुम्हारा ये आपका क्या हो गया, ये आपका कहाँ का है, अफ्रीका कंटिनेंट का है ना, अफ्रीका कंटिनेंट। फिर ईरान, अभी जो चल रहा है युद्ध, है ना, ईरान, सऊदी अरब और UAE, ये सब मतलब 2000 जनवरी 2024 में बहुत वीवी आई है ये क्वेश्चन भाई। और लास्ट में इंडोनेशिया, ये तो क्वेश्चन पूछा, ये भी मोस्ट वीवी आई है ना, मोस्ट वीवी आई है ये पूछा हुआ क्वेश्चन, मतलब अभी BPSC में मतलब जो है ना, और रिसर्च का एक पेपर हुआ था रिसर्च का, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन कि लास्ट टाइम ब्रिक्स में कौन एडमिट हुआ है ना, आया है तो आपको मतलब ये बताना है कि इंडोनेशिया 2000 जनवरी 2025 में मतलब इसको लिया गया है, ठीक है। ये हो गया, इसमें कोई इशू तो नहीं होना चाहिए, ये भाई याद रखना है, इसको याद रखना है ना, ठीक है, सारा ये सब याद रखना है, याद नहीं रखिएगा तो फिर बेकार है ना। तो इतना तो समझ गए। अब समझ गए कि अभी तक पूछा नहीं हुआ है, लेकिन बट पूछ सकता है कि पार्टनर कंट्री भाई कौन कौन है ना, 25 में 2025 में अभी टिल मतलब 2025 में इसका पार्टनर कंट्री कौन कौन है।
तो बेलारूस हो गया, बोलिविया हो गया, काजाकिस्तान हो गया, क्यूबा हो गया, मलेशिया हो गया, नाइजीरिया हो गया, थाईलैंड हो गया, युगांडा है, उज्बेकिस्तान हो गया, वियतनाम हो गया। ये ब्रिक्स का क्या है? पार्टनर कंट्री। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, पूछ सकता है पार्टनर कंट्री एकदम, इसलिए कि ज्यादा पार्टनर कंट्री 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंट्री जो है पार्टनर कंट्री है। ठीक है, 10 कंट्री। ये भी पूछ सकता है कि ब्रिक्स का कितना टोटल मतलब आपका पार्टनर कंट्री है, तो 10 है, 11 को टोटल मेंबर है और 10 को। लेकिन अर्जेंटीना को भी अर्जेंटीना है ना, अर्जेंटीना को भी प्रपोजल भेजा गया था कि आप भी ज्वाइन कर लीजिए, तो ये आपको रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, ये भी याद रखता है, बीपीएससी में पूछा हुआ है तो इसको याद रखना। तो यहाँ तक समझ गए? कोई इशू होगा तो बताइए, है ना, कोई इशू है तो बता दीजिएगा। ठीक है, और आगे चलते हैं। वही दिया है कि फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर का 2006 में मतलब बैठक हुआ, 2009 में मतलब आपका फर्स्ट सबमिट हुआ है ना, 2011 में जो है साउथ अफ्रीका मतलब जो है ना, साउथ अफ्रीका का ज्वाइनिंग हुआ इसमें, मतलब आया है ना, ब्रिक्स बन गया। उसके बाद 2024 में 5 न्यू कंट्री ज्वाइन किया है ना, 2024 में 5 न्यू कंट्री ज्वाइन किया। फिर 2025 में एक नया कंट्री और 10 पार्टनर कंट्री। एक नया कंट्री कौन बना? इंडोनेशिया बना है ना, 2025 में, जनवरी 2025 में एक इंडोनेशिया बना। फिर आके आपका जैसे ये 10 पार्टनर कंट्री ज्वाइन किया, बेलारूस हो गया, बोलिविया हो गया, क्यूबा हो गया, काजाकिस्तान हो गया, मलेशिया हो गया, नाइजीरिया हो गया, नाइजीरिया के बाद थाईलैंड हो गया, युगांडा हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया और वियतनाम हो गया। ये आपका ज्वाइन किया एज ए पार्टनर कंट्री। ठीक है, अब रहा कि मतलब एरिया ऑफ कॉपरेशन अगर बना दिए तो किस चीज पे, किस मुद्दा पे वहां डिस्कशन करेंगे, है ना। अगर सबमिट हो रहा है, जैसे इंडिया में सबमिट है मतलब 2026 में, मतलब 2026 में मतलब होना है, ते है। ठीक है, 18वां मतलब होगा, है ना, 18 सबमिट होगा अभी। अभी आगे देखते हैं, और है ना, तो किस किस एरिया में कॉपरेशन, किस एरिया में बात किया जाता है। ब्रिक्स एजेंडा वाज एक्सपैंडेड, है ना, एजेंडा इसका एक्सपैंडेड किया गया। इनिशियली जो है ना, स्टार्टिंग में ये इकोनॉमिक इशू पे मतलब बात किया जाता, मैच्युअल कंसर्न मतलब होता था कि इकोनॉमिक इशू पे, हाँ भाई आपके यहाँ ट्रेड करते हैं, आप टैरिफ लगा देते हैं, टैरिफ लगाते हैं, हमको कम कर दीजिए, हम आपके कंट्री में मतलब जो है भेजना है। एंड इशू एंड स्ट्रक्चर अराउंड 3 कोर एरिया है, 3 कोर एरिया, जैसे पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी। अब आ गया पॉलिटिकल, एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करना। सिक्योरिटी में मतलब है ना, सिक्योरिटी हो गया कि मतलब आप जैसे मतलब सिक्योरिटी में ब्रीच करता है, जैसे साइबर सिक्योरिटी, साइबर मतलब साइबर अटैक होना। फिर टेररिस्ट के बारे में, जैसे पाकिस्तान बार बार मतलब इंडिया पे अटैक कर देता है, तो ये सिक्योरिटी रिलेटेड इशू है, तो ये हो गया। फिर आ गया इकोनॉमिक। इकोनॉमी आपका मतलब जैसे ट्रेड है ना, ट्रेड है, फाइनेंस हो गया, ट्रेड हो गया। फिर स्वैपिंग सिस्टम है ना, यूपीआई सिस्टम अभी सोच रहे हैं, इसमें देखिए, इसमें आप इकोनॉमी और फाइनेंस में आप यूपीआई का, इंडिया का यूपीआई मतलब वो एक एक सक्सेसफुल मतलब जो है ना ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म मतलब है, तो उस पे बात किया जाता है। इकोनॉमी में आपका इकोनॉमी अगर डाउन जा रहा है तो क्या करना है, नहीं करना है, तो उस पे बात। अब फिर हो गया कल्चरल, हमारे यहाँ का कल्चर कल्चर क्या है, ठीक है ना। उसके पीपल टू पीपल एक्सचेंज है ना, आप आदमी से आदमी, जैसे रशिया का आदमी है, रशिया या इंडिया के एक दूसरे से पीपल। फिर आपका जाने चाइना का, चाइना हो गया, फिर मतलब जितना कंट्री है एक दूसरे से मतलब पीपल टू पीपल एक्सचेंज भी जो भी है वो करना है, कल्चरल की बात करना है ना। तो ये सब बात, ब्रिक्स कॉपरेशन कंट्री टू ब्रॉडन इसको मतलब हमेशा मतलब ये अपना जो बढ़ा रहा है, स्कोप जो है ब्रिक्स का बढ़ा, डिस्कशन बहुत सारा फील्ड में मतलब डिस्कशन किया जाता है। ठीक है, जैसे मतलब आपका ग्लोबल इशू पे भी बात किया जाता है, जैसे अभी फाइट अगेंस्ट टेररिज्म हमको, जैसे ये हो गया अगेंस्ट मतलब जैसे टेररिज्म के अगेंस्ट कैसे लड़ना है। क्लाइमेट चेंज मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है हॉट टॉपिक मतलब ये सब है कि फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। उसके बाद क्लाइमेट चेंज जो कि मतलब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है ना, टेम्परेचर बढ़ रहा है, फिर मतलब साइक्लोन आ रहा है, फिर मतलब फ्लड आ रहा है। तो अभी देखते हैं कि असम में पूरा फ्लड आ गया भाई, मतलब हालत खराब है। अब फूड मतलब भुखमरी है, जैसे हंगर में हंगर में इंडिया का कितना रैंक है हंगर में, पता है। एनर्जी सिक्योरिटी मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। एनर्जी सिक्योरिटी इसलिए कि इंडिया मतलब ग्रेटर देन 80% मतलब फ्यूल जो है इंपोर्ट किया जाए, 80% से ज्यादा फ्यूल इंपोर्ट इंडिया मतलब करती है। ठीक है, अब हो गया कि जैसे मतलब यहाँ
ये पोर्शन मतलब जैसे देखते हैं कि ये आपका इसमें जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज है ना, स्टेट ऑफ हॉर्मुज अभी बंद कर दिया, तो ये एक एनर्जी यहाँ मतलब लगभग 20% जो ऑयल है यहीं से एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है, एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ये एक एनर्जी सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत बड़ा बिग इशू है अभी, है ना। तो इस पे बात किया जाता है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के बारे में, इकोनॉमिक के बारे में, तो फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है अभी, फाइनेंशियल सिचुएशन इसके बारे में, टेली कम्युनिकेशन के बारे में जाता है बात किया जाता है, एग्रीकल्चर के बारे में बात किया जाता है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात किया जाता है इसमें, है ना। उसको इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, है ना, कैसा होना चाहिए, जैसे वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, उस तरह ट्रेड के बारे में रहता है, डब्ल्यूटीओ के बारे में, इससे रिलेटेड मतलब सारा बात किया जाता है, ठीक है। तो ये पूछ सकता है कि मतलब जैसे क्वेश्चन दे दिया, सपोज दैट मतलब क्वेश्चन दे दिया, है ना, क्वेश्चन दे दिया कि मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इशू आर नॉट, या तो मतलब डिस्कसिंग इन द ब्रिक्स समिट, है ना। तो ये सब सारा मतलब आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब ब्रिक्स समिट, है ना, ब्रिक्स समिट कहाँ कहाँ लास्ट हम लोग ज्यादा नहीं देखते हैं, ज्यादा मतलब इसमें देखेंगे नहीं है। तो 2017 में, है ना, 17वां मतलब 17 ब्रिक्स कहाँ हुआ था, ये आपका रियो द जेनेरो में रखा गया था, ठीक है, ब्राजील में रखा गया था ये, है ना, ब्राजील में इसको रखा गया था। अंडर द थीम, ये भी थीम है जिसे ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कॉपरेशन फॉर ए मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस, ये आपका थीम रखा गया है, ठीक है। ये आपका थीम रखा गया, क्या थीम रखा है, थीम आपका रखा है स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कॉपरेशन, है ना। जो साउथ में इक्वेटर से साउथ में कंट्री है, जैसे इक्वेटर यहाँ हो गया आपका, जैसे ये आपका बना दिया, तो इक्वेटर ये साउथ वाला कंट्री होगा ना, तो उसमें कॉपरेशन खोज रहा है फॉर किसके लिए, मोर इंक्लूसिव, है ना, भाई सबको मतलब साथ लेके चलना, सस्टेनेबल गवर्नेंस, मतलब ऐसे गवर्नेंस बनाना है कि मतलब सस्टेनेबल हो, हमेशा कंटिन्यू, मतलब बढ़िया है। ब्राजील चेयरमैनशिप इसमें ये प्रायोरिटाइज्ड क्या क्या, ग्लोबल हेल्थ कॉपरेशन के बारे में इसको इसने मतलब ज़्यादा जोर दिया, ट्रेड एंड फाइनेंस के बारे में जोर दिया, क्लाइमेट चेंज के बारे में जोर दिया, है ना। ये इससे भी एक चीज ये है कि COP20, है ना, COP30 है ना, COP30 जो है बैलम, है ना, आपका कहाँ रखा गया, बैलम, बैलम ब्राजील में रखा गया, तो साथ में ये भी रखा गया, तो इसको भी याद रखिए, COP30 कहाँ रखा गया था, बैलम ब्राजील में रखा गया था। एआई गवर्नेंस के बारे में बात करता है ये, है ना, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रीमलाइनिंग, है ना, स्ट्रीमलाइनिंग के बारे में कहता है, इंस्टीट्यूशन को मतलब स्ट्रीमलाइन कीजिए, मतलब अच्छा से मतलब आप सामने लाइए उसको, उसमें रिफॉर्म कीजिए अच्छा से। अपार्ट फ्रॉम द ब्रिक्स सबमिट लीडर्स डिक्लेरेशन 3 अदर आउटकम अडॉप्टेड, यहाँ मतलब ये तो डिक्लेरेशन हो ही गया, लेकिन इसके अलावे भी मतलब 3 गो जो है ना लिया गया था, जिसमें क्या लिया गया, अडॉप्ट किया गया था इसमें डॉक्यूमेंट, जैसे फ्रेमवर्क डिक्लेरेशन और क्लाइमेट फाइनेंस हो गया, मोबिलाइजिंग रिसोर्सेस फॉर सस्टेनेबल ट्रांजिशन एंड COP20, ये सब लिया ये सब यहाँ लिया। और क्या है इसमें, इसमें तो कुछ और है नहीं, ठीक है, ये देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ये आप अब ये हो गया ब्रासिलिया डिक्लेरेशन यहाँ, है ना, ये आपका ये याद रखना कि ब्रासिलिया डिक्लेरेशन घोषित किया गया यहाँ, ठीक है। और यूएन रिफॉर्म के बारे में भी बात किया गया कि यूएन में रिफॉर्म होना चाहिए, 5 कंट्री का दादागिरी नहीं चलना चाहिए, है ना, ये हो गया। मल्टीलेटरल ट्रेड रिफॉर्म होना चाहिए, मल्टीलेटरल सब में, है ना, बायलेटरल मल्टीलेटरल हो रहा है। इंक्लूसिव गवर्नेंस के बारे में, है ना, स्ट्रेंथिंग ब्रिक्स रोल प्लेटफॉर्म ग्लोबल साउथ सॉलिडरिटी के लिए, इसके लिए बात किया गया है। आपका है ये 17th ब्रिक्स सबमिट हुआ था, कहाँ हुआ था, ये ब्राजील में हुआ था। और क्या है ये समझ गए, इसका मतलब जो जो इसका थीम है, आप थीम समझ गए, मोस्ट इंपोर्टेंट यही तो थीम है ना, थीम आपको याद रखना है। थीम जो है स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कॉपरेशन फॉर ए मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस, ये आपको थीम याद रखना है। यहाँ तक कोई इशू नहीं होना चाहिए, आई होप, मैं आशा करता हूँ, ठीक है, आप लोग को इसमें कोई इशू नहीं है। अब आ गया ब्रिक्स इंडिया, तो ये आपका 2026, ये 18वां कितना ब्रिक्स होगा, ये 18वां मतलब होगी, 18th ब्रिक्स अभी होगा 2006 में, ठीक है। इसका लोगो देखते हैं, अभी डिजाइन किया गया है, लोगो से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, थीम्स से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपको देखते हैं। तो इसमें है द ब्रिक्स लोगो फॉर इंडिया चेयरमैनशिप ब्यूटीफुली ब्लैंड ट्रेडिशन विद द मॉडर्निटी, है ना, ये ब्लैंड है, क्या है, मिला हुआ आपका ब्लैंड ट्रेडिशन है और आपका मॉडर्निटी भी है। द पेटल रेडिएट द वाइब्रेंट कलर ऑफ ऑल ब्रिक्स मेंबर, है ना, पेटल जो है ना आपका आगे देखते हैं,
आगे देख, ये आपका रेडिएट करता है ब्रिक्स मेंबर, हाईलाइट देयर कलेक्टिव स्ट्रेंथ एंड यूनिटी, है ना, ये हो गया पेटल रेडिएट, है ना, ये पेटल जैसे मतलब यहाँ दिया हो ना, ऐसे ऐसे करके ऐसे 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 पेटल इसको बोलते हैं, ये रेडिएट करता है मेंबर कंट्री के लिए, है ना। एट द सेंटर, सेंटर में लिखा है नमस्ते, है ना, सेंटर में, इसके सेंटर में यहाँ नमस्ते लिखा हुआ। गेस्चर कैप्चर इंडिया टाइमलेस, टाइमलेस स्पिरिट ऑफ वार्मथ, रिस्पेक्ट एंड हार्मोनियस कोलैबोरेशन, है ना। ये नमस्ते क्या है कि हमेशा ये गेस्चर ये करता है, गेस्चर कैप्चर मतलब ये बताता है कि ये भाव दिखाता है इंडिया मतलब सदियों से, है ना, सदियों से हमेशा मतलब रिस्पेक्ट वार्मथ करता है, स्पिरिट मतलब जैसे रिस्पेक्ट करता है, हार्मोनियस कोलैबोरेशन हमेशा के लिए, है ना, टाइमलेस। उसके बाद आपका कॉम्प्लीमेंटिंग विथ दिस विजुअल आइडेंटिटी आर थ्री कोर पिलर ऑफ ब्रिक्स, है ना। यहाँ इसमें हाँ हाँ तीन गो कलर, जैसे ये जो है ना, ये ब्रिक्स, ये यहाँ जो है ये आप पेटल इसको बोलते हैं ना, ये आप देख लीजिए, पहले इसको देखिए, है ना, इसको देखना जरूरी है, इसको आ, एक मिनट, ये पेटल है, ये मैं पेटल है ना, पेटल है, ये मेंबर कंट्री, ये नमस्ते, है ना, ये नमस्ते जो कि मतलब ब्रिक्स कंट्री, यही लोगो याद रखिएगा, पेटल, ये पेटल क्या डिपेंड क्या बताता है, और ये नमस्ते क्या बताता है। नमस्ते मतलब एक स्पिरिट बताता है कि इंडिया हमेशा कोलैबोरेशन रहता है, टाइमलेस स्पिरिट, हार्मोनियस मतलब कोलैबोरेशन के साथ चलता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें जैसे इसमें तीन वो मतलब पिलर है, ठीक है, इसमें इसमें जो थ्री कोर पिलर ब्रिक्स में मतलब अभी होने वाला है, क्या है, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन है आपका, पहला होगा पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पार्टनरशिप है, ये हो गया, ये कोर पिलर है। एंड द पीपल टू पीपल एक्सचेंज, और है ना, पीपल टू पीपल एक्सचेंज, ये हो गया। तो ये आपका ऑल सबटली रिप्रेजेंट द थ्रू द लोगो, लोगो मैसेज, ये लोगो ये मैसेज बताता है कि इंक्लूसिविटी, डायलॉग, शेयर्ड ग्रोथ, टुगेदर द डिजाइन रिफ्लेक्ट द ब्रॉड विजन ऑफ द कॉपरेशन, सस्टेनेबल एंड डेवलपमेंट, ये जो लोगो है डिजाइन ये बताता है, ठीक है। एंड ग्लोबल हार्मनी, अब आ गया कि यहाँ जैसे समझ गए कि हम लोग लोगों के बारे में समझ गए कि क्या है नहीं है ना। ये भी पूछ सकता है कि कौन कौन सा कलर है, ये भी पूछ सकता है। आपका ब्लू कलर हो गया, येलो कलर हो गया, उसके बाद ये पेटल जो है ना ग्रीन हो गया, रेड रेड हो गया, इस ये आपको देख लीजिएगा ना, यहाँ दी है BRI, है ना, ये आपका नमस्ते, है ना, ये आपका नमस्ते, ये देखिएगा, ये देखिएगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं। अब थीम क्या रखा है, अगर अगर आपका आपका यहाँ मतलब हो रहा है, मतलब जैसे सबमिट हो रहा है, तो इसका थीम तो होना चाहिए ना, कुछ थीम होना चाहिए। तो क्या थीम रखा, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो है ना आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद ही रखना है भाई। ये थीम है, बिल्डिंग है ना, बनाना है, कैसा बनाना है भाई, रेजिलियंस, भाई रेजिलियंस मीन्स मतलब फ्लेक्सिबल होना चाहिए कोई भी चीज में, वो जैसे जैसे एग्जांपल में मतलब ये हो गया, रेजिलियंस मीन्स मतलब कभी भी ये हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कोई भी काम में मतलब ये टूटना नहीं चाहिए, अकड़ नहीं होना चाहिए कि इस पे प्रेशर लगाए टूट जाए, नहीं, प्रेशर लगाए झुक जाए, है ना। तो ये रेजिलियंस होना चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए भाई, इनोवेशन मतलब नया नया रिसर्च होना चाहिए, रिसर्च नहीं, रिसर्च जो किया उसमें इनोवेशन होना चाहिए, ताकि आदमी जो है मतलब पॉपुलेशन है, जैसे एक 1.4 करोड़ मतलब 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है इंडिया का, तो उसमें वहाँ मतलब हर हर आदमी को एक हर आदमी को मतलब जो गवर्नमेंट का टैक्स वाला है वहां तक पहुंचाना है, तो इनोवेशन नहीं होगा तो नहीं पहुंचेगा। कॉपरेशन होना चाहिए, कॉपरेशन एक दूसरे से मिल हाथ पकड़ के ही चलना चाहिए। सस्टेनेबिलिटी, आप कोई भी चीज है तो सस्टेनेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आज पूरा खा के खत्म कर दें, कल का पता नहीं है, सस्टेनेबल हमेशा मतलब चलते रहना चाहिए। तो वही लिखा है इसमें, ठीक है। इंडिया ब्रिक्स चेयरमैनशिप गाइडेड बाय थीम, ये समझ गया कि ये बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस हो गया, इनोवेशन हो गया, कॉपरेशन, सस्टेनेबिलिटी, रिफ्लेक्टिंग ए पीपल सेंट्रिक, है ना, ये क्या बताता है, पीपल सेंट्रिक होना चाहिए, ह्यूमैनिटी फर्स्ट अप्रोच, है ना, ह्यूमैनिटी फर्स्ट अप्रोच होना, आर्टिकुलेट बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एट द रियो समिट, ये बताया है ना। अब पिलर क्या है ये देखते हैं कि ये पिलर क्या है, इसमें प्रायोरिटी मतलब क्या है, अच्छा ना। तो यही है पिलर फॉर द पिलर, और यहाँ देखते हैं रेजिलियंस, वही पिलर हो गया, पहला पिलर हो गया ये रेजिलियंस में स्ट्रेंथिंग इकोनॉमिक सोशल इंस्टीट्यूशनल रेजिलियंस टू नेविगेट ग्लोबल अनसर्टेनिटी, है ना, सप्लाई चेन डिसरप्शन हो गया, तो उसमें हेल्थ के चैलेंजेस हो गया, क्लाइमेट रिस्क, ये आपका रेजिलियंस में हो गया।
रेजिलियंस में क्या रेजिलियंस में क्या-क्या हम लोग करना है? स्ट्रेंथनिंग करना है, कि इसको स्ट्रेंथ करना है, मजबूत करना है, इकोनॉमिक को मजबूत करना है, सोशल को मजबूत करना है, इंस्टीट्यूशनल रेजिलियंस टू नेविगेट है। इंस्टीट्यूशन भी हमारे जो मतलब यहाँ ऑर्गेनाइजेशन है, उसको भी इस तरह रेजिलियंस बनाना है कि जो नेविगेट कर सकता है, जो भी ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, उसको आसानी से झेल सकता है। सप्लाई चेन डिसरप्शन, जैसे कोविड-19 आया है ना, तो उसमें सप्लाई चेन ही मतलब वो जो फार्मास्यूटिकल जो होता है आपका कंपोनेंट होता है, उसमें चाइना मोस्टली मतलब सप्लाई करता है, तो उसमें मतलब ये टूट गया। फिर हेल्थ केयर चैलेंजेस, मतलब जो भी हेल्थ केयर चैलेंजेस, जैसे कोविड हो गया, आपका बहुत सारा और चीज़ है, मतलब तो उसका दवाई कैसे मिलेगा, क्या है ना, एक दूसरे से वर्ल्ड दूसरे ग्लोबलाइजेशन है ना, तो एक दूसरे से कनेक्टेड है। आपका क्लाइमेट रिस्क, जो भी क्लाइमेट रिस्क है, उस पे ध्यान देना है। ठीक है, ये पहला हो गया। ये इनोवेशन है ना, डिप्लॉइंग न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जैसे यहाँ इनोवेशन पहला हो गया, रेजिलियंस, और दूसरा इनोवेशन होना चाहिए। इनोवेशन में न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सच एज क्या, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, है ना। हमेशा मतलब करप्शन को रोकना है, तो डिजिटली मतलब जो है ना, जहाँ से पैसा ट्रांसफर होता है डिजिटली डायरेक्ट, मतलब जो बेनिफिशियरी है उसके अकाउंट में पहुंचना है। फिनटेक में होना चाहिए, मतलब है ना, एआई में, मतलब एआई में भी मतलब रिसर्च एंड इनोवेशन होना चाहिए। नॉलेज शेयरिंग टू एनेबल इफेक्टिव सीरियस डिलीवरी एंड फ्यूचर रेडी ग्रोथ, है ना, ये सब सारा इनोवेशन में होना चाहिए। कॉपरेशन डीपनिंग, मल्टीलेटरल एंगेजमेंट अमंग ब्रिक्स मेंबर, है ना, ये कॉपरेशन डीपनिंग मतलब हमेशा डिप ऐसे मतलब कीजिए कि एक गहराई से मतलब जो है ना एंगेज कीजिए ब्रिक्स मेंबर थ्रू द इनहेंस्ड पॉलिसी। क्या क्या मतलब कोऑर्डिनेशन होना चाहिए एक दूसरे, कोई चीज अगर होता है तो कोऑर्डिनेशन। डेवलपमेंट, फिनांस, फिनांस का पैसा की कमी है तो स्वैपिंग सिस्टम लाइए, है ना। ट्रेड फैसिलिटेट, ट्रेड मतलब जैसे टैरिफ एक दूसरे से कम। रिफॉर्म इन द ग्लोबल इंस्टीट्यूशन, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, इस सब में रिफॉर्म होना चाहिए, है ना। गवर्नेंस में पीपल सेंट्रिक पार्टनरशिप, है ना, पीपल सेंट्रिक पार्टनरशिप होना चाहिए, ये आपका पिलर है। अब सस्टेनेबिलिटी, है ना, एक्सेलरेटिंग कलेक्टिव एफर्ट टुवर्ड क्लाइमेट एक्शन, है ना। क्लाइमेट एक्शन पे भी ध्यान देना है हमको, है ना। ये ध्यान देना है। क्लाइमेट एक्शन और ग्रीन फिनेंस, है ना। ग्रीन फिनेंस में से मतलब जो ग्रीनरी, मतलब ग्रीन जैसे जैसे मतलब जो ग्रीन हाउस गैस कोई मतलब जनरेट करता है, एमिशन करता है, तो उसको मतलब ऐसे दूसरे चीज पे ग्रीन फिनेंस में पैसे, उसके बदले पैसे दूसरे को देना। एनर्जी ट्रांजिशन, है ना, एनर्जी ट्रांजिशन मीन्स मतलब हो गया आपका फॉसिल फ्यूल से आपको मतलब रिन्यूएबल एनर्जी की ओर जाना है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अलाइन विद द नेशनल एंड ग्लोबल प्रायोरिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, है ना। अब इंडिया एंड ब्रिक्स क्या क्या है। अब इंडिया एंड ब्रिक्स मतलब इंडिया चेयरमैनशिप 2021 में 13वीं ब्रिक्स समिट 2021 में न्यू दिल्ली में रखा गया है। थीम था उसका, है ना, ब्रिक्स 815, इंट्रा ब्रिक्स कॉपरेशन फॉर कंटिन्यूटी सॉलिडिटी कॉन्सोलिडिटी एंड कॉन्सेस है। अभी तक मतलब 3 बार मतलब रख चुका है, तो इसमें इतने ही आपको याद रखना है कि अभी तक 3, ये चौथा बार है ना। ये फोर्थ टाइम मतलब इंडिया, और जो फोर्थ टाइम इंडिया जो है ना, अभी फोर्थ टाइम, है ना, फोर्थ टाइम सबमिट को और सबमिट इंडिया में होने वाला है, ठीक है, इसको याद रखना है। 3 बार ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये तो हो गया, ये तो बता ही दिया है ना, 17 वाला तो हो गया। चलिए चलिए, ऑल द बेस्ट। कैसा लगा भाई बताइएगा, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।